लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल जनरली ऑस्ट्रिच एग बताया जाता है कि ऑस्ट्रिच एग है, लेकिन मैंने तुम लोगों को एक रिसर्च करने बोला था ना कि एक एल्गी है, ठीक है, जिसको भी बीच में माना जा रहा था कि ये बहुत बड़ा सेल है। लार्जेस्ट एल्गी ढूंढना, रिसर्च कैसे करते हैं? लार्जेस्ट एल्गी ढूंढना, ओके, ढूंढने के बाद उसका जो सेल का डायमीटर, सेल का डायमेंशन है उसके बारे में लिखना। फिर ऑस्ट्रिच एग ढूंढना, ऑस्ट्रिच एग का जो डायमीटर होता है, ठीक है, जो डायमेंशंस होता है, लेंथ ब्रेथ, ठीक है, उसको लिखना और कैलकुलेट करके देखना, ठीक है, कि कौन बड़ा है। और ये रिसर्च मेरे को चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था, आज ही बताना चाहिए था स्टूडेंट्स को मेरे को कि सर ये बात है। एनीवे, तो दुनिया की सबसे छोटी सेल कौन सी है? बैक्टीरिया। बट हुई अमंग बैक्टीरिया द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विल बी द दुनिया की सबसे छोटी सेल, राइट और रॉन्ग? व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया? हाँ, माइको, एम से नाम है उसका, माइकोप्लाज्मा। पता है माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोला जाता है। पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब ये है कि क्यों उसको प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है? क्योंकि उसके पास एक लौता बैक्टीरिया ऐसा है जिसके पास सेल वॉल नहीं है। देख, सेल वॉल नहीं है। देख, सेल वॉल बैक्टीरिया के पास होता है, सेल वॉल फंजाई के पास होता है, सेल वॉल प्लांट के पास होता है, और किसी के पास सेल वॉल नहीं होता। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन नामक सब्सटेंस से बना हुआ होता है। प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन, ये सब से बना हुआ होता है। जनरली ज़्यादातर सेलुलोज से ही बना हुआ है, ठीक है। और क्या बचा? फंजाई। फंजाई का जो सेल वॉल है काइटिन नामक सब्सटेंस से बना हुआ है, और तीनों सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट के कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलाया हुआ भी है पेप्टाइडोग्लाइकन में, एनीवे, लेकिन है। और किसी के पास सेल वॉल है सर? प्रोटोजोआ वगैरह का पास है, ठीक है, लेकिन सारे एमीबा के पास जैसे नहीं है, मतलब सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ग्रीन एल्गी के पास होगा, एल्गी के पास ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एल्गी को तो प्लांट में ही पकड़ा जाता है ना अभी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बैक्टीरिया से ही एल्गी आया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से एल्गी आया है, फिर एल्गी से हायर प्लांट्स आया है, राइट? इतना समझ तो मैं भर पाया हूं ना तुम्हारे दिमाग में, तो डेफिनेटली उसके पास सेल वॉल होना चाहिए। अगर चाहो तो दिमाग लगा के, कॉन्सेप्ट लगा के भी बायोलॉजी पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी खाली लर्न करने के लिए होता है, ठीक है। अगर जो वीडियोस मैंने बनाए हैं तुम लोगों के लिए, उसको ध्यान से देखोगे और इम्बाइब करने की कोशिश करोगे तो बायोलॉजी में भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन हुआ? माइकोप्लाज्मा। पता है दुनिया का, अरे यार क्या कर रहे हो यार बैठ के? एनीवे, दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया में भी तो छोटा बड़ा होता है ना। दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया दुनिया का सबसे छोटा सेल है। दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया कौन है? थायोमार्गारिटा नामीबियंसिस। क्या नाम बोला मैंने? थायोमार्गारिटा नामीबियंसिस। तुम्हारी इटालियन गर्लफ्रेंड का नाम नहीं बोला मैंने, ठीक है। थायोमार्गारिटा नामीबियंसिस, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया है, याद रहेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग हो सकता है। अच्छा, दुनिया का सबसे छोटा सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया। उससे याद आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा बैक्टीरिया भी लर्न कर ही लेते हैं। कर लिया? या नाम याद रहेगा या फिर सर वीडियो तो देख ही लेंगे, एनीवे, ठीक है, वो बात हो गया। अच्छा, दुनिया का ह्यूमन बॉडी का
अब दुनिया का छोड़ा, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल, वुमेन बॉडी में सबसे छोटा सेल, अरे वुमेन बॉडी में सबसे छोटा सेल बोला मैंने, वुमेन बॉडी में स्पर्म होता है एक, यहाँ पे एक देख, ह्यूमन बॉडी का अगर एज अ ह्यूमन पकड़ो, ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा सेल स्पर्म, सबसे बड़ा सेल ओवम, राइट। लेकिन अगर मैं बोल तो मेल बॉडी का सबसे, सॉरी फीमेल बॉडी का सबसे छोटा सेल, फीमेल बॉडी में स्पर्म है नहीं ना है, तो फीमेल बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन हुआ? आरबीसी। कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, फीमेल बॉडी का सबसे छोटा सेल, ठीक है। और ठीक उसी तरह ह्यूमन बॉडी का एज अ होल सबसे बड़ा सेल है ओवम। क्या ओवम मेल बॉडी में रहता है? तो मेल बॉडी का सबसे बड़ा सेल नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल, साइज में बड़ा बोल रहा हूं, लॉन्गेस्ट। ये तुम लोगों का सब नहीं बताऊंगा, सब बता देने से तुम लोग क्या करोगे? ढूंढो, कुछ भी बोल देगा क्या? मतलब अभी ये तुक्का मारेगा बैठ के, लिवर सेल, ये सेल, वो सेल। अगर चलो तुक्का मारना ही है तो ऐसे तुक्का मारो कि हम लोगों को कुछ नॉलेज अर्न हो जाए। इंटेस्टाइन सेल है भाई, इंटेस्टाइन 6 मीटर्स का होता है, पूरा कॉइल होके एब्डोमिनल कैविटी में रहता है। तो इंटेस्टाइन तो एक ऑर्गन हुआ ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का बात मैंने अभी किया, 6 मीटर्स लॉन्ग होता है। लेकिन ढूंढो, ऐसे तुक्का मत मारो, ठीक है? तुक्का मार के क्या फायदा? और तुक्का मारना ही है तो थोड़ा वहां से नॉलेज गेन करवाओ मेरे को। बोन सेल ये बोल रहा है, बोन सेल को साइंटिफिकली क्या कहते हैं, बायोलॉजिकली? ऑस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स से, ये याद रखना बहुत आसान है। तुम लोग जो लोग बंगाली हो, बंगाली क्या सबको पढ़ना चाहिए क्योंकि इंग्लिश में भी ट्रांसलेटेड है, सबको जानना चाहिए। तुम लोग फेलुदा के कहानी जानते हो? आजकल के बच्चे कुछ नहीं सीखते, तुम लोग फेलुदा का कहानी नहीं जानते? पढ़ो, खरीदो, सीरीज खरीदो सत्यजीत राय का, इंग्लिश में भी मिलता है। अगर बांग्ला पढ़ना आता है तो बांग्ला में पढ़ना चाहिए क्योंकि मेन राइटर ने बांग्ला में लिखा है। इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मिल जाता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल स्टोरीज है। तो फेलुदा के स्टोरी में एक टेक्निक बताया गया है कि ऑस्टियोसाइट्स याद रखने का। ओके, ऑस्टियोसाइट्स याद रखने का टेक्निक ये है, क्या कर रहा है, वीडियो में आना चाहता है। ऑस्टियोसाइट्स अस्थि मतलब हड्डियां, राइट और रॉन्ग? अस्थि मतलब हड्डियां, हड्डियां मतलब अस्थि, अस्थि से आया ऑस्टियो, ऑस्टियो सेल्स को तो साइट्स ही कहेंगे, ऑस्टियोसाइट्स। अभी भूलोगे कभी? ये मेरा टेक्निक नहीं है, ये भगवान ने लिखा था बुक में। भगवान मतलब सत्यजीत राय, ठीक है? तो हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक्स। एनीवे, हड्डियों के स्टडीज को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजी आई थिंक, और या ऑर्थोपेडिक भी। अच्छा, क्या मतलब इसका दिल किसी को देके आई है, तब से कार्डियो कार्डियो किए जा रही है, कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी कार्डियक। दिल अपने पास है ना, किसी को देके आई है, तो इतना कार्डियो कार्डियो कार्डियोलॉजी कार्डियो क्या क्या कार्डियो, कार्डियो इज रिलेटेड टू हार्ट, राइट और रॉन्ग? अच्छा, मसल सेल्स का सही से नाम बताओ। मसल सेल का कार्डियक मसल, मसल सेल्स का नाम पूछ रहा हूँ, बोल रहा है कार्डियक मसल। मायोसाइट्स, मसल सेल्स का ठीक ठाक नाम क्या है? मायोसाइट्स। आरबीसी का नाम क्या है? ये सब नहीं पूछेगा, ये सब मैं ज्यादा ही पाकामी करके बता रहा हूँ, ये सब नहीं पूछेगा। आरबीसी जरूर पूछ सकता है कोई, मतलब एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, लेकिन देखो खाली एग्जाम तो लेकर पढ़ते हो कि खुद का इज्जत बचाने के लिए भी पढ़ते हो?
दोनों पढ़ते हो ना, तो कभी इज्जत में आ सकता है। अरे तेरे को एरिथ्रोसाइट नहीं पता, मेरे को तो आरबीसी पता है। अरे वो सेम ही होता है एरिथ्रोसाइट आरबीसी। ऐसे मूर्ख नहीं बनने का, पता रखने का कि एरिथ्रोसाइट आरबीसी सेम होता है। नहीं तो मेरे जैसे जो बच्चे होते हैं ना, मैं जब छोटा था, छोटा मतलब बहुत छोटा में भी ऐसा बदमाशी नहीं किया था। मेरा दोस्त मेरे को ह से गाली दिया था, बोला था ग्रीन मैंगो मोर। ग्रीन मैंगो मोर करना नहीं, इसको हिंदी में कन्वर्ट करना। अरे अबे उसने मेरे को क्यों बोला था पता है? मैं कहाँ से कहाँ चला गया, क्यों बोला था ये तो सुनो। हम लोगों का एक टीचर था कॉलेज की बात है, वो भी 3rd ईयर का। हम लोगों की एक टीचर थी और उसका नाम नहीं बोलूँगा। हम लोग की एक टीचर थी, वो फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती थी। फूड माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ते हो हम एज अ सब्जेक्ट, मैंने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा है, तो अलग अलग माइक्रोबायोलॉजी के डिविजन्स भी पढ़ने होते थे। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ये वो बहुत कुछ था, जेनेटिक्स वेनेटिक्स सब था। तो वो मैम वो पढ़ाती नहीं थी, आके नोट्स देती थी। जैसे तुम लोग दाल पूड़ी सब्जी स्कूल में होता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बता दिया मैंने, ठीक है। फलाना ढिमकाना क्या कहानी बता रहा था ना, तो वो हम लोगों को ऐसे खाली नोट देती थी। तो इसलिए मेरा दोस्त बहुत गुस्सा थी मैम पे, लेकिन मुझे मैम बहुत अच्छी लगती थी। अब क्या करूं, तो उसने प्लान बनाया, मतलब इंस्टेंट प्लान बनाया कि मैम को आज हरास करूंगा। कैसे हरास करेंगे, क्योंकि मैम उस दिन ये फिराक में थी कि मैम आके गप्पे मारेंगी क्लास में और पढ़ाएंगी नहीं। तो मैम सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती थी। ये लिख लेना इधर से, वो लिख लेना इधर से, बुक में मार्क वार्क करके ख़त्म, कुछ समझाना नहीं है। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी हम लोग जनरली फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ते थे। तो देखो वो मूर्ख मेरे को बोला, मेरा दोस्त, कि भाई एक टॉपिक बता जो मैम ने नहीं पढ़ाया है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स थे, लेकिन मैम उसके ठीक आगे दिन पढ़ा के गई एसिटिक एसिड। क्या पढ़ा के गई? और मैम ने पूरे क्लास में एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड ही बोला, और वो बड़ा मन लगा के सुना। ठीक है, जितना भी मैम ने बोला बहुत कम बोला, इसलिए शायद नहीं बोल पाई। और मैंने उसको बताया, वो मेरे को पूछा कि भाई एक टॉपिक पता मैम ने नहीं पढ़ा। मैं बोल विनेगर। ठीक है, एमएससी में मैं बोल विनेगर। वो पूरा ताव में उठा, मैम आपने तो विनेगर नहीं पढ़ाया। मैम बोला अरे कल क्या पढ़ाया मैंने? तो कल तो आपने एसिटिक एसिड पढ़ाया, विनेगर कहाँ पढ़ाया? तो ऐसा हो सकता है भाई तुम्हारे साथ, सब हंसने लगे थे उसके ऊपर। वो मेरे से 1-2-1.5 महीना बात नहीं किया। ठीक है, मेरे को भी उतना मतलब मैच्योरिटी तब नहीं था कि उसका कितना इंसल्ट हो सकता है इसमें, लेकिन वो खुद का इंसल्ट खुद ही बचा सकता था अगर उसको ये पता होता, है ना। तो ये ऐसी मूर्खता मत करना। कोई मूर्ख बच्चे खाली पास होने के लिए पढ़ते हैं, खाली मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं, उन लोगों का ऐसा हालत होता है। ठीक है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, लीवर सेल्स को कहते हैं हिपाटोसाइट्स। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया सर, छोटे क्लास 9 के बच्चे हैं हम लोग, कितना अत्याचार करोगे। चलो पढ़ाओ जो है। अच्छा, लास्ट क्लास में शायद मैंने वो वीडियो अपलोड किया था जो लास्ट क्लास में ऐसे ही मैंने बताया था, ऐसे बात किया था तुम लोगों ने। ये वाला वीडियो अपलोड किया था, बोर्ड में नहीं, ऐसे बात करके पढ़ा रहा था, वो वाला वीडियो अपलोड कर लिया था। अच्छा, तो ये वाला भी उस वीडियो में शायद ये होना चाहिए कि मैं शेप्स के बारे में बात किया कि सेल्स का अलग अलग शेप इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे न्यूरॉन्स लंबे क्यों होता है? क्योंकि उसको सिग्नल ट्रांजैक्शन करना है, राइट और रॉन्ग। स्पर्म के पीछे टेल क्यों होता है? कि उसको ट्रैवल करना होता है। ये सारी बातें मैंने डिस्कस की थी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होने चाहिए। मसल सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करना होता है, इसीलिए मसल सेल्स का ऐसा क्या बोलते हैं उसको, क्या टैपरिंग एंड